हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉन में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक आरडीए ही होगा। आरडीए की हम 2 क्लास आपको दे चुके हैं। पहली क्लास में हम आरडीए के बेसिक के बारे में बताए हैं और वहाँ पुरुष के जो है डाइट प्लान के बारे में हमने डिस्कस किया है। सेकेंड पार्ट में प्रेग्नेंट वुमेन, उसके बाद सामान्य महिला के बारे में और जो धात्री माँ होती हैं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। इस वीडियो में ये हमारा 3rd पार्ट है। इसमें हम जो है जितने भी अब बचे हुए हैं जैसे इन्फेंट हो गए, उसके बाद जो है चिल्ड्रन हो गए, फिर एडोलसेंस हो गए, सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में इन्फेंट के डाइट प्लान के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? इन्फेंट, शिशु के बारे में। तो शिशु के बारे में जब हम डाइट चार्ट को पढ़ते हैं तो उसको 2 भागों में तोड़ करके पढ़ते हैं या 2 भागों में दिया गया है। एक हमारा शिशु होता है 0 से 6 मंथ का और 6 से 12 मंथ का, तो दोनों का अलग अलग चार्ट दिया गया है। अगर जो है शिशु का जो बॉडी वेट है वो कितना है, 0 से 6 मंथ का शिशु है तो उसका बॉडी वेट कितना सा होना चाहिए, 5.8 kg। और अगर वही शिशु का जो है 6 से 12 मंथ का है तो उसका बॉडी वेट कितना होना चाहिए, 8.5 kg। फिर हम प्रोटीन की डिस्कस करेंगे। प्रोटीन के बारे में जब हम बात करेंगे, 0 से 6 मंथ का शिशु है तो 1.40 ग्राम पर डे प्रोटीन उसे ज़रूरत होगी बॉडी वेट के अनुसार, और यहाँ पे 1.23 ग्राम पर डे बॉडी वेट के अनुसार प्रोटीन की ज़रूरत होगी। फिर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो 0 से 6 मंथ के शिशु को कितना कैल्शियम चाहिए, 300 mg चाहिए और 6 से 12 मंथ के बेबी को भी 300 mg कैल्शियम की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम मैग्नीशियम के बारे में जानेंगे। तो जो 0 से 6 मंथ का बेबी होगा उसको कितना मैग्नीशियम चाहिए, तो 30 mg मैग्नीशियम चाहिए और 6 से 12 में 75 mg मैग्नीशियम चाहिए। जब हम आयरन की बात करते हैं तो जो 0 से 6 मंथ का बेबी होता है उसको आयरन की नीड नहीं होती है, लेकिन 6 से 12 मंथ का जो बेबी हो जाता है उसको 3 ग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। फिर हम जिंक की बात करेंगे तो 0 से 6 मंथ के बेबी को जिंक की भी नीड नहीं होती है, 6 से 12 मंथ के बेबी को 2.5 mg जिंक की आवश्यकता होती है। फिर हम आयोडीन की बात करेंगे। आयोडीन कितना चाहिए, 0 से 6 मंथ के बेबी को 100 माइक्रोन चाहिए और 6 से 12 मंथ के बेबी को 130 माइक्रोन चाहिए। फिर हम फोलेट की बात करेंगे। जब हम फोलेट की बात करेंगे तो 0 से 6 मंथ में 25 माइक्रोन और 6 से 12 में 85 माइक्रोन। उसके बाद हम विटामिन B12 की बात करेंगे। विटामिन B12 में 0 से 6 मंथ के बेबी को 1.2 माइक्रोन और 6 से 12 मंथ में भी 1.2 माइक्रोन होना चाहिए। उसके बाद हम विटामिन C की बात करेंगे। विटामिन C में कितना होना चाहिए, 0 से 6 मंथ के बेबी को 20 mg विटामिन C की आवश्यकता होती है और 6 से 12 मंथ में भी 30 mg जो है विटामिन C की आवश्यकता होती है। फिर हम विटामिन ए की बात करेंगे। विटामिन ए 0 से 6 मंथ में कितना चाहिए, तो 350 माइक्रोन चाहिए और 6 से 12 मंथ में भी 350 माइक्रोन ही चाहिए। फिर हम विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। विटामिन डी कितना चाहिए, तो 400 इंटरनेशनल यूनिट 0 से 6 मंथ में चाहिए और 6 से 12 मंथ में भी 400 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए। उसके बाद हम थायमीन की बात करेंगे जिसे विटामिन B1 बोला जाता है। 0 से 6 मंथ में देखेंगे तो 0.2 mg चाहिए और 6 से 12 मंथ में देखेंगे तो 0.4 mg चाहिए। उसके बाद हम राइबोफ्लेविन की बात करेंगे। तो राइबोफ्लेविन 0 से 6 मंथ में कितना चाहिए, 0.4 mg और 6 से 12 मंथ में 0.6 mg चाहिए। उसके बाद हम विटामिन B6 की बात करेंगे। विटामिन B3 की बात करेंगे। विटामिन B3 में कितना चाहिए, 0 से 6 मंथ के बेबी को तो 2 mg चाहिए और 6 से 12 मंथ में 5 mg चाहिए। उसके बाद हम जो है विटामिन B6 की बात करेंगे। विटामिन B6 में 0 से 6 माह के बेबी को 0.1 mg जो है विटामिन 6 चाहिए और 6 से 12 मंथ के बेबी को 0.6 mg जो है विटामिन B6 चाहिए।
यहाँ पर डाइट्री, यहाँ पर फाइबर्स की कोई चर्चा नहीं की गई है। यह हमारा जो प्लान था वो किसका था, इन्फेंट का था। इन्फेंट को दो हिस्सों में हमने बांट करके पढ़ा है, एक हमारा 0 से 6 मंथ है, एक 6 से 12 मंथ है। अब इसी प्रकार से हम आगे चिल्ड्रन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम आगे जानेंगे आरडीए में कि चिल्ड्रन के लिए आरडीए का जो डाइट प्लान दिया गया है वो कितना से कितना दिया गया है। तो जब हम चिल्ड्रन के बारे में पढ़ते हैं तो इसको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, 1 से 3 ईयर, 4 से 6 ईयर और 7 से 9 ईयर। 7 से 9 ईयर। जब हम 1 से 3 ईयर की बात करते हैं बॉडी वेट की, तो उस बेबी का बॉडी वेट कितना होना चाहिए। अगर हम मान लो बच्चा 1 से 3 साल का है तो उसका बॉडी वेट आरडीए के अनुसार कितना होना चाहिए, 12.9 kg का होना चाहिए। अगर हम 4 से 6 kg की बात करते हैं 13.3 kg का होना चाहिए। 7 से 9 ईयर की बात करते हैं तो 25.3 kg का होना चाहिए। उसके बाद हम प्रोटीन की बात करते हैं। जब हम प्रोटीन का बात करते हैं तो 1 से 3 साल के बच्चे को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 0.97 ग्राम पर डे बॉडी वेट के अनुसार होना चाहिए। उसी प्रकार से हम जो है 4 से 6 साल के बच्चे की बात करते हैं तो कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 0.87 ग्राम। और अगर 7 से 9 साल के बच्चे की हम बात करते हैं तो 0.92 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फिर हम कैल्शियम की बात करते हैं। 1 से 3 साल के बच्चे के लिए कितनी कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो 500 mg। 4 से 6 साल के बच्चे के लिए 550 mg और 7 से 9 साल के बच्चे के लिए 650 mg कैल्शियम की आवश्यकता होती है। फिर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं। अगर 1 से 3 साल का बेबी है तो उसको कितने मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है पर डे, 90 mg। और अगर 4 से 6 साल का बच्चा है तो 125 mg और 7 से 9 साल का बच्चा है तो 175 mg कैल्शियम की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम आयरन की बात करेंगे। आयरन 1 से 3 साल के बच्चे को 8 ग्राम चाहिए, 4 से 6 साल के बच्चे को 11 ग्राम चाहिए और 7 से 9 साल के बच्चे को 15 ग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम जिंक की बात करेंगे। 1 से 3 साल के बच्चे को 3.3 mg जिंक चाहिए, 4 से 6 साल से बच्चे को 4.5 mg चाहिए और 7 से 9 साल के बच्चे को 5.9 mg चाहिए। फिर हम आयोडीन की बात करेंगे। 1 से 3 साल के बच्चे को 90 माइक्रोन आयरन चाहिए, 4 से 6 साल के बच्चे को भी 90 माइक्रोन आयरन चाहिए और 7 से 9 साल के बच्चे को भी 90 माइक्रोन आयरन की ज़रूरत होती है। फिर हम फोलेट की बात करते हैं तो 1 से 3 साल के बच्चे के लिए 120 ग्राम, 4 से 6 साल के बच्चे के लिए 135 ग्राम और 7 से 9 साल के बच्चे के लिए 170 ग्राम। फिर हम विटामिन B12 की बात करते हैं। 1 से 3 साल के बच्चे के लिए 1.2 माइक्रोन, 4 से 6 के लिए 2.2 माइक्रोन और 7 से 9 साल के लिए 2.2 माइक्रोन। फिर हम विटामिन C की बात करते हैं। 1 से 3 ईयर के बेबी के लिए 30 mg, 4 से 6 ईयर के लिए 35 mg और 7 से 9 ईयर के लिए 45 mg। उसके बाद हम विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए की अगर हम 1 से 3 साल के बच्चे के लिए बात करते हैं तो 390 माइक्रोन, 4 से 6 साल के बच्चे के लिए 510 माइक्रोन और 7 से 9 साल के बच्चे के लिए 630 माइक्रोन की ज़रूरत होती है। उसके बाद हम विटामिन डी की बात करेंगे। 1 से 3 साल के बच्चे के लिए 600 इंटरनेशनल यूनिट, 4 से 6 साल के बच्चे के लिए भी 600 इंटरनेशनल यूनिट और 7 से 9 साल के बच्चे के लिए भी 600 इंटरनेशनल यूनिट की ज़रूरत होती है। फिर हम थायमीन की बात करेंगे जिसे विटामिन B1 कहा जाता है। 1 से 3 साल के बच्चे के लिए 0.7 mg, 4 से 6 साल के बच्चे के लिए 0.9 mg और 7 से 9 साल के बच्चे के लिए 1.1 mg माइक्रोन 1 mg होना चाहिए। फिर हम विटामिन B2 की बात करेंगे। विटामिन B2 1 से 3 साल के बच्चे के लिए 1.1 mg, 4 से 6 साल के बच्चे के लिए 1.3 mg, 7 से 9 साल के बच्चे के लिए 1.6 mg होना चाहिए। उसके बाद हम विटामिन B3 की बात करेंगे जिसे नियासिन कहते हैं। 1 से 3 साल के बच्चे के लिए 7 mg, 4 से 6 साल के बच्चे के लिए 9 mg और
7 से 9 साल के बच्चे के लिए 11 mg होना चाहिए। उसके बाद हम विटामिन B6 की बात करते हैं। विटामिन B6 है 1 से 3 साल के बच्चे के लिए 0.9 mg, 4 से 6 साल के बच्चे के लिए 1.2 mg और 7 से 9 साल के बच्चे के लिए 1.5 mg। फिर हम जो है फाइबर्स की बात करते हैं। फाइबर्स जो है हमारा 1 से 3 साल का बेबी है तो उसे 15 ग्राम फाइबर्स लेना चाहिए। 4 से 6 साल का बेबी है तो 20 ग्राम और 7 से 9 साल का बेबी है तो 26 ग्राम फाइबर लेना चाहिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं की गई है। कार्बोहाइड्रेट की बात 2020 के RDA में की गई थी। तो कितना की गई थी, चाहे वो हमारा 1 से 3 साल का बेबी हो, चाहे वो हमारा 4 से 6 साल का बेबी हो और चाहे वो 7 से 9 साल का बेबी हो, सभी को जो है 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दिया गया था। तो ये था हमारा चिल्ड्रन के बारे में। अब हम आगे जानेंगे जो है 10 से 12 साल के बच्चों के बारे में। चिल्ड्रन के बारे में अब हम RDA चार्ट में देखेंगे कितना कितना डाटा दिया गया है। तो यहाँ पर हमने लिखा है 10 से 12 केजी के बॉयज़ का बॉडी वेट। यहाँ पे गर्ल्स का डाटा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर 10 से 12 साल के बॉयज़ हैं तो उनका बॉडी वेट कितना होना चाहिए। तो 34.9 केजी होना चाहिए, 34.9 केजी का होना चाहिए। और गर्ल्स की बात करेंगे तो 36.4 केजी का होना चाहिए। फिर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन कितना होना चाहिए, 0.91 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होना चाहिए और 0.90 ग्राम पर बॉडी वेट के अनुसार गर्ल्स के लिए होना चाहिए। फिर कैल्शियम की बात करेंगे, अगर बॉयज़ की हम बात करेंगे तो 850 mg होना चाहिए, गर्ल्स में भी 850 mg होना चाहिए। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो बॉयज़ में 240 mg होना चाहिए, गर्ल्स में 250 mg होना चाहिए। आयरन की बात करेंगे तो बॉयज़ में 16 mg होना चाहिए, गर्ल्स में 28 mg होनी चाहिए। जिंक की बात करेंगे तो बॉयज़ में 8.5 mg होना चाहिए, गर्ल्स में भी 8.5 mg होना चाहिए। आयोडीन की अगर हम बात करेंगे तो 100 माइक्रोन होना चाहिए, 100 माइक्रोन होना चाहिए। यहाँ भी 100 माइक्रोन गर्ल्स का भी होना चाहिए। अगर हम फोलेट की बात करेंगे तो 220 माइक्रोन होना चाहिए, गर्ल्स में 225 माइक्रोन होना चाहिए। विटामिन B12 की बात करेंगे तो बॉयज़ में 2.2 माइक्रोन होना चाहिए और गर्ल्स में भी 2.2 माइक्रोन होना चाहिए। फिर हम विटामिन C की बात करेंगे, विटामिन C कितना होना चाहिए तो 55 mg होना चाहिए और गर्ल्स में 50 mg होना चाहिए। फिर विटामिन A की बात करेंगे, बॉयज़ में कितना होना चाहिए तो 770 माइक्रोन होना चाहिए और गर्ल्स में 790 माइक्रोन होना चाहिए। उसके बाद हम विटामिन D की बात करेंगे, विटामिन D कितना होना चाहिए तो 600 इंटरनेशनल यूनिट होना चाहिए और 600 इंटरनेशनल यूनिट या 600 इंटरनेशनल यूनिट होना चाहिए। फिर हम थायमीन की बात करेंगे जिसे विटामिन B1 बोला जाता है तो 1.5 mg होना चाहिए, ये गर्ल्स में 1.4 mg होना चाहिए। फिर हम विटामिन B2 की बात करेंगे, राइबोफ्लेविन की, तो बॉयज़ में 2.1 mg होना चाहिए और गर्ल्स में 1.9 mg होना चाहिए। उसके बाद हम नियासिन की बात करेंगे तो बॉयज़ में 15 mg होना चाहिए, गर्ल्स में 14 mg होना चाहिए। फिर हम विटामिन B6 की बात करेंगे तो विटामिन B6 बॉयज़ में 2.0 mg होना चाहिए और गर्ल्स में 1.9 mg होना चाहिए। फिर हम फाइबर की बात करेंगे तो बॉयज़ को जो है 33 ग्राम फाइबर्स की आवश्यकता होती है और गर्ल्स को 30 ग्राम फाइबर्स की आवश्यकता होती है। ये हमारे RDA चार्ट में जो है 10 से 12 साल के बॉयज़ और 10 से 12 साल के गर्ल्स के लिए यही डाटा दिया गया है। अब हम आगे किसके बारे में जानेंगे, अब हम आगे जो जानेंगे वो अडल्टेशन के बारे में जानेंगे। जो बच्चा हमारा बॉयज़ जो है 13 साल से लेकर के 15 साल तक होता है और जो गर्ल्स भी 13 साल से लेकर के 15 साल तक होती हैं, अब उनके हम डाइट प्लान के बारे में जानेंगे। RDA के अनुसार यदि उनका हम बॉडी वेट देखें कितना होगा तो कितना होगा, अगर बॉयज़ 13 से 15 साल के बीच का है तो उसका बॉडी वेट कितना होना चाहिए 50.5 kg और अगर गर्ल्स है तो उसका 49.6
kg। अगर हम वही प्रोटीन की बात करते हैं कितना लेना चाहिए, तो पर बॉडी वेट के अनुसार 0.89 ग्राम और गर्ल्स को 0.87 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार लेना चाहिए। कैल्शियम की वही बात करते हैं तो 1000 mg बॉयज़ को भी लेना चाहिए और 1000 mg गर्ल्स को भी लेना चाहिए। मैग्नीशियम की जब बात करते हैं तो मैग्नीशियम बॉयज़ को कितना लेना चाहिए, 345 mg और गर्ल्स को 340 mg। अगर हम आयरन की बात करते हैं, आयरन कितना लेना चाहिए, तो 22 mg जो है बॉयज़ को लेना चाहिए और 30 mg गर्ल्स को लेना चाहिए। जिंक की बात करते हैं, जिंक कितना लेना चाहिए, तो बॉयज़ को 14.3 mg और गर्ल्स को 12.8 mg लेना चाहिए। उसके बाद हम आयोडीन की बात करते हैं, तो आयोडीन में बॉयज़ को कितना लेना चाहिए, 140 माइक्रोन और गर्ल्स को भी कितना लेना चाहिए, 140 माइक्रोन। फिर हम फोलेट की बात करते हैं, जो 13 साल से 15 साल का लड़का है उसको कितना लेना चाहिए, 285 माइक्रोन और गर्ल्स को कितना लेना चाहिए, 245 माइक्रोन। फिर हम विटामिन B12 की बात करेंगे तो 2.2 माइक्रोन बॉयज़ को लेना चाहिए और 2.2 माइक्रोन गर्ल्स को भी लेना चाहिए। विटामिन सी की हम बात करेंगे, फिर विटामिन सी कितना लेना चाहिए, तो 13 से 15 साल के बच्चे को 70 mg विटामिन सी लेना चाहिए और गर्ल्स को 65 mg विटामिन सी लेना चाहिए। फिर हम विटामिन ए की बात करेंगे, विटामिन ए कितना लेना चाहिए, 930 माइक्रोन लेना चाहिए और 890 माइक्रोन गर्ल्स को लेना चाहिए। फिर हम विटामिन डी की बात करेंगे, विटामिन डी कितना लेना चाहिए, तो बॉयज़ को 600 इंटरनेशनल यूनिट लेना चाहिए और गर्ल्स को भी 600 इंटरनेशनल यूनिट लेना चाहिए। उसके बाद हम थायमीन की बात करेंगे जिसे विटामिन B1 कहा जाता है, तो बॉयज़ को कितना लेना चाहिए, 1.9 mg लेना चाहिए और गर्ल्स को 1.6 mg लेना चाहिए। उसके बाद हम राइबोफ्लेविन की बात करेंगे जिसे विटामिन B2 कहा जाता है। अगर हम बॉयज़ की बात करते हैं उसे कितना लेना चाहिए, तो 2.7 mg लेना चाहिए और अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो उनको कितना लेना चाहिए, 2.2 mg लेना चाहिए। फिर हम नियासिन की बात करेंगे जिसे विटामिन B3 कहा जाता है। नियासिन कितना लेना चाहिए, तो बॉयज़ को 19 mg लेना चाहिए और गर्ल्स को 16 mg लेना चाहिए। उसके बाद हम विटामिन B6 की बात करेंगे तो बॉयज़ को 2.6 mg लेना चाहिए और गर्ल्स को 2.2 mg लेना चाहिए। अगर हम फाइबर की बात करते हैं तो बॉयज़ को 43 ग्राम फाइबर्स लेना चाहिए और गर्ल्स को 36 ग्राम फाइबर्स लेना चाहिए। अब हम आगे फिर जानेंगे जो है 15 से 18 साल के बॉयज़ के बारे में और 15 से 18 साल के गर्ल्स के बारे में। अब हम आगे RDA में किसके बारे में जानेंगे, तो डोल्सन्स के बारे में जानेंगे कि हमारे RDA चार्ट में डोल्सन्स का क्या डाइट प्लान दिया गया है। तो जब हमें डोल्सन्स के बारे में पढ़ेंगे तो इनको भी बॉयज़ को 16 से 18 ईयर और गर्ल्स को भी 16 से 18 ईयर में बांटा गया है। अगर हम इनके बॉडी वेट की बात करते हैं तो बॉयज़ का बॉडी वेट कितना होना चाहिए, तो 64.4 kg होना चाहिए। गर्ल्स का कितना होना चाहिए, 55.7 kg होना चाहिए। वहीं अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं बॉयज़ का कितना होना चाहिए, तो 0.86 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार होना चाहिए और गर्ल्स का भी 0.83 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार होना चाहिए। अगर हम कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम 1050 mg होना चाहिए और गर्ल्स का भी 1050 mg होना चाहिए। फिर उसके बाद हम मैग्नीशियम की बात करेंगे तो बॉयज़ का मैग्नीशियम 440 mg होना चाहिए और गर्ल्स का 380 mg होना चाहिए। उसके बाद हम आयरन की बात करेंगे, बॉयज़ का आयरन 26 mg होना चाहिए और गर्ल्स का आयरन 32 mg होना चाहिए। अगर हम जिंक की बात करेंगे तो बॉयज़ को जिंक की कितनी आवश्यकता होती है, 17.6 mg और गर्ल्स को 14.2 mg। उसके बाद हम आयोडीन के बारे में बात करेंगे। आयोडीन बॉयज़ को 140 माइक्रोन और गर्ल्स को भी 140 माइक्रोन। फोलेट की बात करेंगे तो बॉयज़ को 340 माइक्रोन और गर्ल्स को 270 माइक्रोन। विटामिन B12 की बात करेंगे तो बॉयज़ को 2.2 माइक्रोन और गर्ल्स को भी 2.2 माइक्रोन। विटामिन सी की हम बात करेंगे तो बॉयज़ को 85 mg और गर्ल्स को 70 mg होना चाहिए। उसके बाद हम विटामिन ए की बात करेंगे तो बॉयज़ को 1000 माइक्रोन और गर्ल्स को 860 माइक्रोन।
उसके बाद हम विटामिन डी की बात करेंगे तो बॉयज को 600 इंटरनेशनल यूनिट और गर्ल्स को भी कितना 600 इंटरनेशनल यूनिट होना चाहिए। थायमीन की हम बात करेंगे जिसे विटामिन B1 कहा जाता है, तो बॉयज का 2.2 mg और गर्ल्स का 1.7 mg। विटामिन B2 की बात करेंगे राइबोफ्लेविन की, तो बॉयज का 3.1 mg और गर्ल्स का 2.3 mg। फिर हम विटामिन B3 नियासिन की बात करेंगे तो बॉयज का 22 mg होना चाहिए और गर्ल्स का 17 mg होना चाहिए। उसके बाद हम विटामिन B6 की बात करेंगे तो बॉयज का 3.0 mg होना चाहिए और गर्ल्स का 2.3 mg होना चाहिए। वहीं अगर हम फाइबर की बात करेंगे तो बॉयज को 50 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है और गर्ल्स को 38 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है। ऐसा हमारे रिवाइज्ड चार्ट में 2023 के RDA के चार्ट में दिया गया है। तो ये हमने आपको पूरा RDA बता दिया है। इस RDA को तोड़ने में बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आप लोग के लिए यह यूजफुल रहा है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें और आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।